निरसा प्रखंड में एक नई सहकारी समिति परियोजना प्रभावित नवप्रवर्तक श्रमिक एवं निर्माण सहयोग समिति का गठन किया गया। सहायक निबंधक सहयोग समिति धनबाद के डब्ल्यू कुमार साव ने नवगठित समिति के पदाधिकारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर जीप सदस्य संजय सिंह पिंटू मौजूद रहे। 45 समिति सदस्यों ने सर्वसम्मति से पोल्टू राय को संयोजक, बिंदु बाउरी को अध्यक्ष, रिंकू बाउरी को उपाध्यक्ष और दिनेश बाउरी को सचिव, यशोदा बाउरी को सह सचिव, लक्ष्मण पाल को प्रबंधक एवं अनूप साव को कोषाध्यक्ष के रूप में चयन किया। डब्ल्यू कुमार साव ने कहा कि समिति के माध्यम से स्थानीय बेरोजगार युवकों को नियोजन दिलवाने एवं रोजगार से जोड़ने का काम समिति के द्वारा किया जाएगा। ठेका मजदूर के रूप में कार्यरत मजदूरों को प्रशिक्षण देकर अर्ध कुशल एवं कुशल मजदूर बनाया जाएगा। साथ ही महिलाओं को उनके हुनर, पापड़ बनाने, अचार बनाने इत्यादि को प्रोत्साहित कर उसे व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित करना है। जीप सदस्य संजय सिंह पिंटू ने कहा कि लोगों को रोजगार से जोड़ना एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। हालांकि इसमें राजनीतिक दल के लोग सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। मैंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इसे एक चैलेंज के रूप में लिया तथा सहकारी समिति का गठन कर जरूरत के अनुसार सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में मजदूरों की आपूर्ति की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। इससे पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी काफी सुविधा मिलेगी। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी कार्तिक ओराव ने भी अपनी बातें रखी और सहकारी समिति के उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एकजुट होकर अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का संकल्प लिया। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं जो नवनिर्वाचित होकर इस समिति में आए हुए हैं और साथ ही जो पत्रकार बंधु लोग हैं और जो भी यहाँ पर सदस्य उपस्थित हैं, महिला एवं पुरुष, सभी का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं सहकारिता विभाग की ओर से। इस समिति का निबंधन 3 जून 2025 को सहायक निबंधक सहयोग समितियां धनबाद अंचल धनबाद के कार्यालय से हुआ है। इस समिति का नाम है परियोजना प्रभावित नवप्रवर्तक श्रमिक एवं निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड, निरसा प्रखंड। यह समिति जो है वो एक लेबर कोऑपरेटिव के रूप में रजिस्टर्ड हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ के ग्रामीण लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना, उनको रोजगार से जोड़ना और उनकी आय में वृद्धि करना। यह समिति जो है वो झारखंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 यथा संशोधित अधिनियम 2015 के तहत रजिस्टर्ड हुई है। ये सोसाइटी जो है वो कई प्रकार के कार्य करेगी। मैं कुछ कार्य आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे समिति कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के श्रमिकों को सदस्यता प्रदान करना, श्रमिकों को कृषि, गैर कृषि, निर्माण कार्य, सेवा कार्य में वर्गीकृत कर उन्हें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, अति कुशल श्रमिकों के रूप में श्रेणीवार सूचीबद्ध करना, सदस्यों के लिए रोजगार और आय के अन्य स्रोतों को सृजित एवं सूचित करना, सरकारी एवं गैर सरकारी निजी निर्माण कार्य, विभिन्न योजनाओं के ठेके प्राप्त करना तथा ठेके में प्राप्त निर्माण कार्य या योजनाओं के जरिए सदस्यों को उनकी कुशलता के अनुसार रोजगार मुहैया कराना। समिति क्षेत्र में चल रहे सरकारी एवं गैर सरकारी निर्माण कार्य हेतु ठेकेदारी अभिकर्ताओं एवं निजी निर्माणकर्ताओं द्वारा लिखित रूप में मांग किए जाने पर उपलब्धता के आधार पर कुशल और कुशल श्रमिकों की आपूर्ति करना। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं, जैसे मनरेगा, अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना आदि सहित सड़क एवं पुलिया निर्माण योजना, शौचालय निर्माण योजना, सरकारी विद्यालय भवन सहित अन्य सरकारी भवन निर्माण योजना आदि का ठेका लेना तथा ठेका में प्राप्त निर्माण कार्य या योजनाओं के जरिए सदस्यों को उनकी कुशलता के अनुसार रोजगार मुहैया कराना। उसके अलावा ये समिति कृषि के साथ साथ गैर कृषि कार्यों में जैसे राज मिस्त्री, प्लम्बर मिस्त्री, बिजली मिस्त्री, रंगाई पुताई मिस्त्री सभी को सदस्य बनाना और उनके योजनाओं के अनुरूप उनको रोजगार उपलब्ध कराना। ये समिति अपने मेंबरों को विशेष प्रशिक्षण भी का व्यवस्था करेगी। समय समय पर यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करेगी कि जो लोग जिस कार्य में निपुण होंगे उस कार्य में उनको दक्षता प्रदान करके उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। समय समय पर ये बोर्ड ऑफ मीटिंग करेगी, अपने बोर्ड का मंथली वाइज मीटिंग करेगी और लोगों को अपने जो भी कार्य प्रणाली है उनसे अवगत कराएगी। उसके अलावा जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल काम होते हैं वो सारे अनुबंधों को पूरा करके ये समय पर इसका निष्पादन करेगी। उसके अलावा ये कई हुई इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम जैसे पौधे लगाना, ये सारा कार्य भी ये करेगी। उसके अलावा अपने मेंबरों को शिक्षित करना यानी कि शिक्षित करना, ये सारा चीज है
ये सोसाइटी करेगी। उसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन के काम में भी अपना रोजगार मुहैया उपलब्ध करवाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली बल्ब, ये सामान ये बनाने का कार्य करेगी। उसके अलावा जितना भी सीमेंट है, प्लाईवुड है, गेट ग्रिल है, एडवेस्टर्स है, पेंट्स है आदि के दुकानें खोलने का भी ये कार्य करेगी। तो ये समिति जो हम लोग बनाए हैं, ये बृहद पैमाने पर इसको लगभग हम लोग 29 कार्य से जोड़े हैं। 29 कार्य हम इसके बायलॉज में मेंशन किए हुए हैं, जो कुछ काम हम आप लोगों को भी बताएं। समिति जो है ये एक बहुत बड़े पैमाने पर भविष्य में हम लोग इसका ये कामना करेंगे कि ये सोसाइटी जो है वो बहुत आगे तक जाए, एक बहुत बड़ी सोसाइटी बन के उभरे। और ये सोसाइटी है लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगी कि कोऑपरेटिव के जरिए लोगों को से कैसे रोजगार से जोड़ के कैसे उनका उत्थान किया जा सकता है। तो ये हमारा जो विभाग है, सहकारिता विभाग, वो एक समूह में लोगों को एकजुट करके लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए काम करता है। लोग आपस में जुड़कर, जो आदमी अकेले काम को जो नहीं कर सकते हैं, वो एक ग्रुप बनाकर जो काम किया जा सकता है, वो सहकारिता का मूल्य उद्देश्य है, जिससे लोगों के बीच में सामाजिक आर्थिक का उद्देश्य जो है वो परिपूर्ण, सही समय पर और सही तरीके से हो। तो ये हम लोग चाहते हैं कि ये सोसाइटी जो है वो आगे चल के महिलाओं एवं पुरुषों, क्योंकि इसमें 50% स्थान बोर्ड में महिलाओं का है और 50% जो है वो पुरुषों का है। तो जो 50% महिलाएं, उसमें एक महिला एसटी और एक महिला एससी की होंगी। तो सभी समुदायों को लेकर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। और खास तौर पर मैं महिलाओं से भी ये कहना चाहूंगा कि ये इस सोसाइटी में महिलाएं जुड़कर अपने आप स्वरोजगार, जैसे घर में आप जो रोजगार आप चला जाए, सिलाई मशीन का जैसे रोजगार आपका है, जो कपड़ा सिलाई है, अचार है, जैसा कि आप बैनर के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे निरसा क्षेत्र में पुराने और नए कई औद्योगिक संस्था काम कर रहे हैं और उससे प्रभावित क्षेत्र में रोजगार एक मूल समस्या है, जिससे इंडस्ट्री भी प्रभावित हो रही है और यहाँ के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। इसी निमित्त कुछ दिन पहले गोपीनाथपुर में आपने देखा होगा कि दो ग्रुप के बीच मारपीट का भी एक दृश्य उत्पन्न हुआ था। और उसमें आप देखे कि एक भाई एक तरफ है, दूसरा भाई दूसरे तरफ और एक दूसरे पर। तो रोजगार के लिए अगर ये परिदृश्य अगर तैयार इंडस्ट्री कर रही है तो ये निंदनीय है। और हम लोग चाह रहे थे कि जो प्रभावित परिवार है या जो प्रभावित समाज है, उनके लोगों को पारदर्शी तरीके से रोजगार मिले। और उसी के निमित्त आज से 2 माह पहले एक उद्देश्य लेकर के हम लोग बैठे थे भूख हड़ताल, कि जो प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र में एक पीएपी कमेटी बन जाए और पीएपी कमेटी के माध्यम से जो समिति बने, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार से इंडस्ट्री में जोड़ा जाए। ये हमारा मूल मांग था। उसके अलावे जो प्रभावित क्षेत्र के कुछ युवाओं का एक लिस्ट भी हम लोगों ने दिया था कंपनी को कि इनको प्राथमिकता के तौर पर रोजगार उपलब्ध कराएं। ये प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं और सीधे प्रभावित हैं आपके ब्लास्टिंग से, आपके पोल्यूशन से। जिस सड़क मार्ग का उपयोग कर रहे हैं, उस सड़क मार्ग उनके घर के बगल से होके जाता है। और जब इंडस्ट्री के लोगों का बहुत ज्यादा इच्छा पीएपी कमेटी बनाने की तरफ नहीं था, लेकिन उन्होंने एक, क्योंकि आंदोलन हुआ था, तो आंदोलन के माध्यम से उन्होंने एक पत्र पीएपी कमेटी बनाने के लिए उन्होंने विभाग को दिया, लेकिन उस पर कोई उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो हम लोगों ने यहाँ के लोगों के अधिकार के लिए और सिर्फ एक गोपीनाथपुर ही नहीं, आप देखेंगे चाहे वो एमपीएल हो, ईसीएल हो, जीसीपीएल हो, अंकुर बायोकेमिकल हो,
कि जितनी इंडस्ट्रीज यहाँ काम कर रही है, न तो इनका CSR का उपयोग हो पा रहा है, न ही प्रभावित क्षेत्र के लोगों के संग न्याय कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक परियोजना प्रभावित समिति का गठन करने का और सरकारी समिति के गठन करने का हम लोगों ने एक राय तय किया। तो उसी के माध्यम से हम लोगों ने काफी मंथन के बाद, क्योंकि बहुत सारा पंचायत ऐसा है, बहुत सारा समाज ऐसा है जो प्रभावित भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बिना गुड़िया हमारा वहां कोई इंडस्ट्री है नहीं, तो वहां के लोगों को भी रोजगार से आज नहीं तो कल जोड़ने का, तो इसी मंशा से हम लोगों ने सहकारिता समिति को चुना। उसके माध्यम से न केवल प्रभावित क्षेत्रों के, बल्कि उन क्षेत्रों में भी जहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहां के भी जो बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको हम लोग किसी माध्यम से रोजगार मुहैया करा सके। और एक राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए, और ये एक रिस्क है, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि कोई रोजगार के मुद्दे को छूता नहीं है। अपने साथ जो लोग हैं, जो बहुत करीबी हैं या बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति में, जिनके दृष्टिकोण से, वैसे लोगों को सेटिस्फाई करने का लोग कहीं 5,000 10,000 का नौकरी उपलब्ध कराते हैं, और ये ट्रेंड रहा है राजनीति का। लेकिन सीधे रोजगार के मुद्दे को छूना, ये पहली बार हम लोग निरसा में देख रहे हैं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति के माध्यम से रोजगार को एक मुद्दा बना के, एक मुहिम बना करके, और सहकारी समिति के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे। कितना सफल होंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन प्रयास ईमानदार रहेगा कि लोगों को रोजगार से हम लोग जोड़ सके, और जितना हो सके। अभी हम लोग 45 लोग रजिस्टर्ड हैं, 45 लोग उस समिति में रजिस्टर्ड हैं जो मेंबर हैं, और उन 45 लोगों के बीच में एक बोर्ड का गठन आज हो गया। और बोर्ड के गठन होने के बाद फिर से मेंबरशिप की प्रक्रिया शुरू होती है, जो नियमावली है उसके अनुसार। तो कल से हम लोग कुछ और जगहों पर, हम लोग जो प्रभावित क्षेत्र में विशेषकर, और रोजगार उपलब्ध कराने का तरीका न केवल नियोजन है, किसी इंडस्ट्री में हम लोग कुछ लोगों को नियोजन उपलब्ध करा दिए, हम इसी समिति के माध्यम से कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो ECL में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, MPL में हो, या ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि LMB व्हीकल है, किराए पर लेकर के, कहीं से लोन पे लेकर के किराए पे लगा दिए, वहां से रोजगार कर लिए। तो ऐसे कई आयाम है जिनको हम लोग, और हम लोग काम करना शुरू भी कर दिए। ठीक है, बोर्ड का गठन तो आज हुआ है, लेकिन इस बारे में लोगों से मिलना, इस बारे में हम लोग 2-3 जगह गए भी। हमारे ECL के जो CMD है, उनसे भी हम लोग की मुलाकात हुई, DC साहब से भी हम लोग मिले इस विषय पर, उनसे भी हम लोगों ने विषय को रखा है, और सब जगह से सहयोग का आश्वासन मिला है। और क्योंकि सहकारी समिति को